हजारों साल पहले की बात है, जब न इंसान था, न शहर, न बस्तियां। ये जमीन खामोश थी, सुनसान, वीरान। लेकिन ये खामोशी फरेब थी, क्योंकि इस जमीन पर एक मखलूक आबाद थी, जिन्नात। वो हर तरफ फैले हुए थे, पहाड़ों में, जंगलों में, मैदानों में। मगर उनके दरमियान सुकून नाम की कोई चीज नहीं थी। हर वक्त लड़ाइयां, फसाद, खूनरेजी। जमीन मुसलसल जंग का मैदान बनी हुई थी। ये मंजर जब अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में पेश हुआ तो रब्बी कायनात ने एक फैसला फरमाया, ऐसा फैसला जिसने तारीख का रख बदल दिया। अल्लाह ताली ने फरिश्तों को हुक्म दिया, जमीन को इस फसाद से पाक कर दो। और फिर आसमानों से फरिश्तों के लश्कर उतरे, नूरानी, ताकतूर, अल्लाह के हुक्म के पाबंद। जिन्नात ने मुकाबला करने की कोशिश की, मगर रब के फैसले के सामने किसी की न चली। बेशुमार जन्नात मारे गए, और जो बच गए वो पहाड़ों, जंगलों और दूर दराज जजीरों में भाग गए। उन्हीं जिन्नात में एक जिन्न ऐसा भी था जो सबसे मुख्तलिफ था। न फसाद, न गुरूर, सिर्फ इबादत। उसका नाम था अज़ाज़िल। वो दिन रात अल्लाह की इबादत करता। फरिश्ते उसके इखलास से मुतासिर थे। जब जंग हुई तो अज़ाज़िल ने जिन्नात का नहीं, फरिश्तों का साथ दिया। और यही वो लम्हा था जब उसकी तकदीर ने नया मोड़ लिया। जंग के बाद फरिश्ते उसे अपने साथ आसमानों पर ले गए। अज़ाज़िल अब फरिश्तों की महफिलों में रहने लगा। उसका इल्म बढ़ता गया, इबादत बढ़ती गई, यहां तक कि अल्लाह के यहां उसका मकाम बहुत बुलंद हो गया। मगर उसी दिल में एक खामोश ख्वाहिश जन्म लेने लगी, काश जमीन की खिलाफत मुझे मिल जाए। वक्त गुजरता रहा और फिर एक दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत का ऐलान हुआ, मैं जमीन में अपना एक खलीफा बनाने वाला हूं। आसमानों में हलचल मच गई, हर मखलूक सोच में पड़ गई। जमीन का खलीफा कौन होगा? फरिश्तों ने अर्ज किया, या अल्लाह, क्या तो जमीन में ऐसे को खलीफा बनाएगा जो फसाद करेगा और खून बहाएगा? अल्लाह ताली ने फरमाया, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। उधर अज़ाज़िल का दिल खुशी से भर गया। वो समझ बैठा कि ये मकाम उसी के लिए है। लेकिन अल्लाह ताली ने हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों से मिट्टी जमा करें। पहाड़ों से, मैदानों से, रेगिस्तानों से इस मिट्टी से एक नई मखलूक बनाई गई और उसका नाम रखा गया आदम। जब रूह फूंकी गई तो इंसान ने आंख खोली। ये वो लम्हा था जब इंसानियत की इब्तदा हुई। अल्लाह ताली ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को ऐसा इल्म अता किया जो किसी और को ना मिला। इम्तिहान हुआ, फरिश्ते जवाब ना दे सके और आदम अलैहिस्सलाम हर सवाल का दुरुस्त जवाब दे गए। अब सब पर वाज़ेह हो गया कि इंसान एक खास मखलूक है। फिर वो लम्हा आया, अल्लाह ने हुक्म दिया, आदम को सजदा करो। तमाम फरिश्ते सजदे में गिर गए, मगर एक न झुका, अज़ाज़िल। गुरूर, तकब्बुर, हसद। उसने कहा, मैं उससे बेहतर हूं, मैं आग से बना हूं और ये मिट्टी से। यही वो जमला था जिसने अज़ाज़िल को अबलिस बना दिया। अल्लाह ताली ने फरमाया, निकल जाए यहां से, तो जलील है। मगर अबलिस ने मोहल्लत मांगी और इंसान को गुमराह करने का ऐलान कर दिया। और यूं इंसान और शैतान की जंग हमेशा के लिए शुरू हो गई। ये जंग आज भी जारी है, हर दिल के अंदर, हर नफ्स के साथ। सवाल यह नहीं कि शैतान मौजूद है, सवाल यह है कि क्या हम उसके वार को पहचानते हैं।